साथियों, ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए आज का 100 साइंस करेंगे, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, सभी वन लाइनर होगा और सभी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल जो है, मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का जो है रंग जो हो जाता है नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का परीक्षण जो है CuSO4 से किया जाता है, जिसमें जो है प्रोटीन का रंग जो हो जाता है बैगनी हो जाता है। अगर प्रोटीन का परीक्षण जो है CuSO4 से हम अगर करेंगे तो उसमें प्रोटीन का रंग जो है बैगनी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी कहेंगे। और विटामिन ए जो है त्वचा तथा आँख के लिए है, और विटामिन डी जो है अस्थि और दांत के लिए है, और विटामिन सी जो है रोगों घाव के प्रति सुरक्षा के लिए है। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। अगर हम भोजन को गर्म करेंगे साथियों, तो हमारे उसमें जो है विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाएगा। और उसमें जो है रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो है साबुत अनाज, यानी कि साबुत अनाज जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़ा फल हो गया, यानी कि साबुत होना चाहिए। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित खरोंचा जा सकता है। कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। पूछेगा पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण, तो उसमें आ जाएगा कांच आ जाएगा, जल आ जाएगा, वायु तथा कुछ प्लास्टिक भी आ जाएगा इसमें। कपास की प्राप्ति पौधे की फूल से होती है। कपास की अगर हम प्राप्ति करेंगे तो उसमें पौधे को फूल से होता है। इसमें सूखे पौधों को डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगर हम सूखे पौधे की डंडियों से जो है अनाज को अलग हम करेंगे तो थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज में से भूसी को अलग करना निष्वासन कहलाती है। अगर हम अनाज को भूसी से अलग करेंगे तो निष्वासन कहलाएगी। उसके बाद जो है मिश्रण के नीचे तली में बैठा अपक्षेप को अपसात तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छानने की प्रक्रिया निस्यंद कहलाता है। अगर हम किसी नीचे तली में बैठा अपक्षेप को अपसात तथा ऊपरी भाग को अलग करेंगे तो वह निस्तारण कहलाएगा। वही हम छानने की अगर प्रक्रिया को करेंगे तो निस्यंदन कहलाएगा। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। अगर जो कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है वह विसर्पी लता कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को हम लोग जो कहेंगे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का जो रेशेदार तथा जलिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती हैं। धुराग्र संधि जो है ये गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। धुराग्र संधि जो है गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। और 19 नंबर में जो है अस्थि को गति प्रदान करने में जो दो पेशियों संयुक्त रूप से कार्य करता है। अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों संयुक्त रूप से कार्य करता है। अगर हम अस्थि को गति में प्रदान करेंगे तो इसमें जो कितने पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करता है तो 2 हो जाएगा। पक्षी का पंख अग्रपाद की रूपांतरित का रूप है। पक्षी का पंख की अगर बात करें अग्रपाद, ये जो है रूपांतरित का रूप है। केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुक का उपयोग करते हैं। केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए जो है सुक का उपयोग करते हैं। घोघा पेशीय पात की सहायता से चलता है। घोघा पेशीय जो होता है पात की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से जो है मूत्र पतला, मल सूक्ष्म होता है। मछलियों का शरीर चिकने सलकों से ढका रहता है। मछलियों का शरीर जो है चिकने तथा सलकों से ढका रहता है। 25 नंबर जो है मरुस्थल पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। मरुस्थलीय पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण जो होता है सामान्यतः तने में होता है। केचुए त्वचा से सांस लेता है। केचुए जो है किससे सांस लेता है तो केचुए जो है त्वचा से सांस लेते हैं। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 यानी कि फास्फिन का उपयोग होता है। फास्फिन को हम लोग PH3 से भी लिख सकते हैं इसका। 28 नंबर है पौधों में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होती है। अगर हम पौधे की बात करें उसमें श्वसन जो है दिन तथा रात दोनों समय होता, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। जंतु प्रजनन द्वारा जो है अपनी समान संतान उत्पन्न करता है। जंतु प्रजनन द्वारा जो है अपनी समान संतान उत्पन्न करता है।
सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र से हुआ है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र से हुआ है। मीटरिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया है। पूछेगा मीटरिक पद्धति की शुरुआत किसने की, तो 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने की है। घड़ी के सेकंड की सुई की गति बर्तुली गति का उदाहरण है। घड़ी के सेकंड के सुई की गति जो है बर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवृत्ति गति का उदाहरण है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाते हैं। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा पार्श्व होता है। पिन होल से जो कैमरा से बना छवि जो होता है वास्तविक उल्टा तथा पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अगर विद्युत धारा की बात करें वह पॉजिटिव से यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक जाता है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा की बात करें ये नेगेटिव से जो है यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। 37 नंबर था। 38 नंबर है फिलामेंट में जो है फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया है। मैग्नेटाइट चुंबक जो है सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया है, मैग्नीशिया नामक स्थान पे खोजा गया है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती हैं। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। चुंबक में जो है हमेशा कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। 45 नंबर है नाक। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो वायु है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए जो है आवश्यक होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधों का खाक फैक्ट्रियों कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। कीटभक्षी पादप जो है बीनस, फ्लाई, ट्रेप तथा संड्रियूड, घटपर्णी, कवकनम जो है कवकनम उष्ण स्थलों पर उगता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन, टूटना, विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। मधुमक्खी जो है मधुमक्खी एवं निर्भर पक्षी हमिंगबर्ड पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। साथियों 58 नंबर जो है मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से प्राप्त करता है। अगला 59 नंबर जो है स्टारफिश। स्टारफिश एक ऐसा जीव है स्टारफिश जो है एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जो है अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। लाला रस यानी कि जिसको हम लाल रस भी बोलेंगे मंड को सकरा में परिवर्तित कर देता है। लाल रस जो है मंड को सकरा में परिवर्तित कर देता है। अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो है श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अगला है 63 नंबर है प्रथम बार ब्यूमॉट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अपशोषण होता है। इसे दीर्घरोम रासाकुर अथवा विली कहते हैं। अपशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होती है। अपशोषित पदार्थों का जटिल पदार्थ चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी में अमाशय में रुमेन होता है जो 4 चेंबर में बटा होता है। यह भोजन प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग जो है पदाव यानी कि कृत्रिम पाव कहलाता है। अमीबा अपनी भोजन जो है खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। 70 नंबर जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो कहाँ से होता है, शुरू होता है तो मुख से होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। वसा का पाचन जो है छोटी आंत से शुरू होता है।
देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है विद्यार्थी अटपटा जाता है। जैसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से, कार्बोहाइड्रेट मुख, काम पावा बस बछो, काम से हो गया, कार्बोहाइड्रेट मुख से हो जाएगा शुरू, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन जो हो जाएगा अमाशय से, वसा का पाचन छोटी आंत से हो जाएगा। और डॉक्टरी थर्मामीटर का परास जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस तक से 42 डिग्री सेल्सियस या 94 से 108 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए जो है ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। अगर हम थर्मामीटर का मीटर से सही नाप करेंगे तो उसे हम ऊर्ध्वाधर रखेंगे। 75 नंबर है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की और स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। चालन किसे हम कहेंगे? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की और स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। अनमो 75 नंबर है अनमो, अनमो के द्वारा ऊष्मा, अनमो के द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। देखिए यहाँ पे अगर अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वह चालन कहलाएगा। अगर अणुओं की गति के कारण, अगर अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, अगर अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, चालन कहलाएगा। यहाँ पे समझ जाइए थोड़ा विस्तार से। चलिए 77 नंबर है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पखुंडरियों इत्यादि प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिलीन इत्यादि कृत्रिम सूचक हैं। लिटमस पत्र की प्राप्ति जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। फेनोल्फिलीन अम्ल से कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। चलिए अगला, गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी, मैजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। 85 नंबर है केलेमाइलिन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। 86 है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 87 नंबर जंग लगने के लिए O2+ जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। 88 नंबर जो है साथियों साइंस का लवण युक्त जल जो है जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। 89 नंबर यीस्ट जो है वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। 90 नंबर ऑक्सीजन से स्मृति वायु को शरीर के अंदर लेना अतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। 91 नंबर अंत श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। 92 नंबर जो है कीटों में श्वास रुद्र के माध्यम से होता है तथा गैसों में विनिमय के लिए जो है वायु नलिका का जल बिछा हुआ होता है, श्वसन वास्तव कहलाता है। चलिए टोटल 92 क्वेश्चन करते हैं अगला वीडियो में जो है, और चलिए 126 नंबर तक तो कर लेते हैं। 126 ये पेज खत्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 93 नंबर है मछलियों की कलोम में रक्त वाहिनी की संख्या अधिक होती है। मछलियों की कलोम में जो है रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करता है। 94 नंबर अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पादन इथाइल अल्कोहल है। और 95 नंबर रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। 96 नंबर रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। 97 नंबर रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। 98 नंबर धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका के द्वारा होता है। 99 नंबर हृदय स्पंदन हार्टबीट बराबर जो होता है लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विश्रांति। 100 नंबर है हृदय स्पंद स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। 101 नंबर मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होता है। सबको अगर हम जोड़ेंगे
तो ये पूर जाएगा 100%। यानी 95% जल हुआ, 2.5% यूरिया हुआ, प्लस 2.5% अन्य अपशिष्ट, 2.5 हो गया, 95 100 पूर गया। 102 नंबर है, पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। 103 नंबर, मानव शरीर में होंठ में श्वेत ग्रंथि नहीं होती है। 104 नंबर, अधिकांश पादपों में कायिक अंगों के रूप में तना पत्ती होता है। 105 नंबर है, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग जो है अंग है। 106 नंबर, पत्ती के कक्ष में जो कलिका मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कायिक कोलिकाएं कहलाती हैं। 107 नंबर, डालिया डालिया डहेलिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। 108 नंबर, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 109 नंबर, मक्का पपीता ककड़ी खीरे एकलिंगी पौधे तथा सरसों गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। 110 नंबर जो है, निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय फल में तथा बीजांड के बीज में जो है विकसित होता है। 111 नंबर, निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज का विकास भ्रूण में होता है। 112 नंबर जो है, अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। 113 नंबर, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। 114, साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया है। साधारण लोलक का अध्ययन जो सर्वप्रथम किया था वो गैलीलियो ने किया है। 115 नंबर जो है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार जो है तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जो है जूल ने किया है। 117 नंबर, रासायनिक प्रभाव का खोज रासायनिक प्रभाव का खोज जो है फैराडे ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज H.C. ऑस्ट्रेड ने किया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 119 नंबर, केवल वास्तविक प्रतिबिंब की ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। 120, प्रकाश सरल रेखा से अनुदिश गमन करती है। 121, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता है। 122 नंबर जो है, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर भाग पर तना की आकृति बीतान कनोपी कहलाता है। 123, वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। वनों के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण भी हम लोग कम कर सकते हैं। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया। 126 नंबर, आज का लास्ट सवाल जो है, बड़े और छोटे पाइपों में जाल को सीवर कहते हैं। ये टोटल जो है साइंस का 126 क्वेश्चन देखें। चलिए, ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए जो है ये साइंस था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे साथियों। चलिए, ये जो था एसके झा का था सामान्य विज्ञान, जो कि स्पेशल है, एनसीईआरटी से आधारित है, 5 एडिशन है, 2024-25 है। धन्यवाद दोस्तों।